हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद रिया। आज हम करने जा रहे हैं एलएलबी और बीए एलएलबी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि क्षतिपूर्ति की संविदा को। देखो, इसमें नॉर्मल से एक बेसिक सी बात समझो। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है जब किसी इंसान की कोई क्षति या कोई नुकसान होता है तो उसकी पूर्ति करना, और संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करा कि उसे अगर कोई नुकसान होगा, दूसरे व्यक्ति को अगर कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई एक वाला व्यक्ति करेगा, तो इसे ही क्षतिपूर्ति की संविदा कहेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपके एमसीक्यू भी होने वाला है। समझो, धारा 124 के अनुसार, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा कि धारा 124 में क्या है या फिर क्षतिपूर्ति की संविदा का वर्णन कहाँ है, तो वो धारा 124 में आएगा। ठीक है बच्चों, सुनो, धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से कोई भी जो हानि होती है उससे बचाने का वचन देता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो इसके पास कोई कार है, ठीक है, इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो मान लो A1 और 2 के बीच में पहले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 1 ने कहा था कि अगर 2 की कार को कभी भी कुछ भी होगा, 2 की कार टूट गई, कुछ भी होगा, तो 1 उसकी हेल्प करेगा। तो ये हुआ क्षतिपूर्ति की संविदा। जीवन बीमा या फिर खाली जो बीमा के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इसके अच्छे एग्जाम्पल है। जैसे मान लो आप कार का इंश्योरेंस यानी कि कार का बीमा कराते हो, बाइक का बीमा कराते हो, तो आपकी कार या आपकी बाइक को जो भी कुछ भी होता है तो उसकी भरपाई तो बीमा कंपनी करती है ना, इंश्योरेंस कंपनी करती है ना, वही बात है। देखो, अब एक उदाहरण और समझ लो। वैसे ये बीमा की संविदा वाला उदाहरण बहुत है, आप चाहो तो ये भी समझ लो। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट देखो मैं समझाती हूँ। कै ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम के लिए जो गे 200 रुपए की अमुक राशि के संबंध में खे के विरुद्ध चलाए, खे की क्षति पूर्ति करने की संविदा करता है। यानी कि कै जो पर्सन है वो यहाँ खे की क्षति पूर्ति करेगा। यानी कि 200 रुपए गे ने 200 रुपए की कोई चीज का इल्जाम हो या फिर कुछ भी हो, वो खे के ऊपर लगाया, 200 रुपए की किसी चीज की क्षतिपूर्ति हुई या फिर कुछ भी हुई तो वो खे से कराए, तो ऐसी स्थिति में कै उस पैसे को खे को देगा। ठीक है, आप ये केवल आप ये फर्स्ट वाला उदाहरण समझो, बीमा वाला। ठीक है, यही अच्छा है। ठीक है, एमसीक्यू भी होने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अब इसके आवश्यक तत्व क्या है वो देखो। पहला, दो पक्षकार, यानी कि इसमें दो पक्ष होते हैं, 1 और 2 ये जिसकी हानि हुई है, 1 ये जो वचन देता है कि हानि की पूर्ति करेगा, क्षति की पूर्ति करेगा। ठीक है, दूसरा प्रस्तावना से मतलब है कि इसमें दो पक्ष होते हैं और वो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो 1 ने कहा कि ये 2 की हेल्प करेगा, बिना कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे कैसे। ठीक है, साथ में थर्ड है स्वीकृति, यानी कि इन दोनों की स्वीकृति यानी कि एक्सेप्शन होती है, ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती या फिर कुछ भी, इसमें स्वतंत्र सम्मति होती है, यानी कि जबरदस्ती कोई किसी से कुछ नहीं कराता। और प्रतिफल आदि, प्रतिफल का मतलब इसमें से समझो, जैसे कि मान लो आप हो, आपने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया तो आप हर महीने कुछ ना कुछ प्रतिफल यानी कि कुछ ना कुछ प्रीमियम देते हो ना, तो वही प्रतिफल है। ठीक है, तो ये होगा इसके आवश्यक तत्व। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, इसमें एक पक्षकार दूसरे को कुछ हानियों से बचाने का वचन देता है। जैसे कि एक पक्षकार हमारी बीमा कंपनी हुई जिसने सेकंड को वचन दिया कि उसकी कार को अगर कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये एक सम आश्रित संविदा होती है। दूसरी बात, सम आश्रित का मतलब होता है जो चीज किसी पर आश्रित हो। जैसे कि मान लो आपने अपनी कार का इंश्योरेंस तो करा लिया, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये जो समाश्रित संविदा हुई, ठीक है, यानी कि क्षतिपूर्ति की जो संविदा है ये समाश्रित है। क्यों है? क्योंकि समाश्रित संविदा ऐसी संविदा जो किसी चीज पर डिपेंड हो। लाइक आपने अपनी कार का इंश्योरेंस तो करा लिया, लेकिन आपको कंपनसेशन कब मिलेगा? तब मिलेगा ना जब आपकी कार का एक्सीडेंट होगा। अगर एक्सीडेंट ही नहीं होगा तो फिर भाई वो उसका भी फायदा नहीं है जो आपने कराया है, क्या बोलते हैं उसे, बीमा वगैरह। ठीक है, अब ये सदविश्वास पर आधारित होती है। आप इसमें कुछ झूठ नहीं बोल सकते। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो भाई एक्सीडेंट हुआ, ऐसे नहीं बोल सकते कि जी नहीं हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि क्षतिपूर्तिधारी वास्तविक क्षति की पूर्ति करने का हकदार होता है, यानी कि जिसका नुकसान होता है। क्षतिपूर्तिधारी वो पर्सन होता है, धारी, देखो ऐसे याद रखना, क्षतिपूर्तिधारी, धारी मतलब धारण करना, तो क्षतिपूर्तिधारी वो पर्सन होता है जिसे वास्तविक क्षति हुई हो, और वो वास्तविक क्षति का ही मतलब वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अनुबंधित संपूर्ण राशि। मैं समझाती हूँ, टेंशन मतलब, मान लो आपने अपनी कार का 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया और आपका 2-3 महीने बाद एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में 20,000 रुपए का खर्चा आया। ठीक है, तो 20,000 रुपए के खर्चे में आप केवल और केवल 20,000 के खर्चे की मांग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अनुबंधित संपूर्ण राशि यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जो किया था, जो इंश्योरेंस कराया था वो 1 लाख का कराया था, तो आप कहने लगो 1 लाख दो, ऐसा नहीं होगा। आपका खर्चा 20,000 का आया तो भाई 20,000 आपको मिलेंगे, 1 लाख आपको नहीं मिलेंगे। तो वास्तविक जो क्षति होती है उसकी पूर्ति होगी। ऐसा नहीं है कि अनुबंधित संपूर्ण राशि आपको मिल जाएगी।
जाएगी। अब एक और चीज पढ़ो, इसमें 2 पक्षकार होते हैं। ऐसे पूछ लेगा कि मतलब कितने पक्षकार होते हैं, एमसीक्यू में पूछ ले आपसे कि कितने पक्षकार होते हैं, तो बता देना भैया 2 पक्षकार होते हैं, क्षतिपूर्ति करता या फिर क्षतिपूर्ति दाता या वचन दाता। क्षतिपूर्ति करता देखो बच्चों वो इंसान होता है जो सामने वाले इंसान की क्षति, जो उसका नुकसान हुआ उसकी पूर्ति करता है, जैसे कि बीमा कंपनी। क्षतिपूर्तिधारी वो व्यक्ति है जिसका नुकसान हुआ होता है, जिसका नुकसान हुआ है, जिसने धारी से याद रखना धारण, जिसने क्षति को धारण किया है वो है क्षतिपूर्तिधारी। और क्षतिपूर्ति करता वो व्यक्ति है जो नुकसान की भरपाई करता है। क्लियर। आगे है क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जब उस पर वाद लाया जाए। एक बात याद रखना, जो क्षतिपूर्ति की संविदा है वो धारा 124 में दी गई है, एमसीक्यू में पूछ लेगा, ना पूछे तो कोई बात नहीं, ठीक है। और उसके जो अधिकार हैं वो धारा 125 में दिए गए हैं। अब ये जो अधिकार हैं इनसे मतलब है कि क्षतिपूर्तिधारी के क्या क्या अधिकार हैं, उसके कुल मिला के 3 अधिकार हैं। मेरे बच्चों ध्यान से समझना। पहला, वो सब नुकसान प्राप्त करना जिसके भुगतान के लिए वो ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए जो किसी ऐसी बात के बारे में हो जिसमें उसे क्षतिपूर्ति करने का वचन लागू हो। इतना ध्यान मत रखो, एक पहले सुन लो फिर मैं बताती हूँ। दूसरा है वो सब खर्चे प्राप्त, देखो पहले तो है नुकसानी प्राप्त करना। नुकसान जैसे मान लो कोई नुकसान हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो नुकसान तो सामने वाला भरपाई करेगा, क्षतिपूर्ति रक्षक जो होगा या फिर क्षतिपूर्ति करता जो होगा वो उसकी भरपाई करेगा, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन आप हो क्षतिपूर्तिधारी, तो वो सब नुकसान की प्राप्ति आप कर सकते हो। सेकंड है वो सब खर्चे जिनके लिए किसी वाद में विवश किया जाए या वाद लाने या प्रतिरक्षा करने में जिनका यूज हो। इसे ऐसे समझो कि मतलब मान लो आप सामने वाले ने आपकी कार का एक्सीडेंट किया, ठीक है, उसके बाद या तो वो सीधे सीधे नुकसान की भरपाई कर दे, अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो आप वाद वगैरह लाओगे, तो वाद लाने यानी कि केस लाने में जो खर्चा होता है, अपनी प्रतिरक्षा करने यानी कि वकील हायर करने में या फिर इन सब में जो खर्चा होता है उन सब की भरपाई भी वो करेगा। और साथ साथ वो सब धनराशि भी देगा जो वाद का यानी कि केस के समझौते में, यानी कि केस में अगर कोई समझौता करना पड़ रहा है कुछ भी, यानी कि कुल मिला के आपका जितना भी खर्चा 1 से लाख तक हो रहा है केस लड़ने में और आने जाने में, सारी चीजों की भरपाई सामने वाला पर्सन करेगा। तो ये अधिकार है। तो एक चीज ध्यान रखना, क्षतिपूर्ति की संविदा धारा 124 में दी गई है और उसके अधिकार जो है वो धारा 125 में दिए गए हैं। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। अब एमसीक्यू देखो, क्षतिपूर्ति की संविदा भाई धारा 124 में दी गई है, हम जानते हैं ना, जानते हो ना, भूलने की चीज नहीं है। क्षतिपूर्ति की संविदा धारा 124 और उसके क्षतिपूर्तिधारी जो है उसके अधिकार धारा 125, सिंपल। अब देखो, ऐसी संविदा जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को नुकसानी से बचाता है, कौन सी थी, वो वाली थी क्षतिपूर्ति की संविदा। क्यों? क्योंकि क्षतिपूर्ति की संविदा में ऐसे ही तो हो रहा था कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को बचा रहा है, यही हो रहा था ना कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को बचाया, ये क्षतिपूर्ति करता होता था और ये क्षतिपूर्तिधारी होता था जो बचाता था। क्लियर भाई? क्लियर है बिल्कुल, आप इंटेलिजेंट हो, आप समझते हो। अगला है, इनमें से कौन एक क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है। देखो बच्चों, क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है तो जीवन बीमा की जो संविदा है ये क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है। आप पूछोगे क्यों? देखो मैं समझाती हूँ। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है जब आपकी कोई क्षति हुई हो और उसकी पूर्ति हो। जैसे मान लो आपने कार का इंश्योरेंस कराया, आपकी कार टूटी, उसका इंश्योरेंस हो रखा था पहले से, और आपको आपकी कार में जो नुकसान हुआ उस सबकी भरपाई मिल गई। एक बात बताओ, अगर किसी का जीवन चला जाएगा तो मुआवजा, मतलब लाइफ इंश्योरेंस करा रखा तो पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, आप उन पैसों से कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो, लेकिन इंसान तो वापस नहीं आएगा ना। तो जीवन बीमा की जो संविदा है मेरे बच्चों, ये क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है। केवल और केवल अग्नि बीमा की संविदा जो है ये, हाँ ये है क्षतिपूर्ति की संविदा। अग्नि में जो सामान वगैरह जला उसके पैसे मिल जाएंगे, सामान आप दोबारा ला सकते हो, लेकिन इंसान आप दोबारा नहीं ला सकते। तो क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं है, जीवन बीमा की संविदा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ए आंसर ठीक हो गया, याद रखना, ठीक है। अगला है क्षतिपूर्ति की संविदा में कितने, अरे भाई हमें पता है, इसमें एक और एक दो, इसमें कुल मिला के 2 पक्षकार होते हैं, तो बी आंसर आपका राइट है। 2 पक्षकार, एक वो जो सामने वाले को क्षतिपूर्ति करता है और दूसरा वो जिसका नुकसान होता है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर, आप तो समझदार हो, आप कर दोगे, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा एक क्षतिपूर्ति की संविदा का आवश्यक तत्व नहीं है। पहले देखो इसने बोला आवश्यक तत्व नहीं है, तो देखो इसमें 2 पक्षकार होते हैं, हाँ होते हैं, बिल्कुल 2 पक्षकार होते हैं, एक वो जो सामने वाले के नुकसान की पूर्ति करता है और एक वो जिसका नुकसान होता है, 2 पक्ष होते हैं, तो ये तो है। अगला है यह सदविश्वास पर आधारित संविदा होती है। हाँ भाई, सदविश्वास तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है वास्तविक क्षति की ही पूर्ति होती है। हाँ, अनुबंधित संपूर्ण राशि की नहीं होगी, लेकिन वास्तविक जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति होगी। अगला ऑप्शन है ये है समाश्रित संविदा नहीं होती है। समाश्रित संविदा है, हमने तो पढ़ा था समाश्रित संविदा होती है, यानी कि किसी चीज पर आश्रित, जैसे कि हमने कार का इंश्योरेंस कराया है और ये
इस चीज पर आश्रित है कि कार टूटेगी फूटेगी जलेगी तब हम इसका कंपनसेशन मिलेगा। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हुआ, ठीक है। समाश्रित संविदा नहीं होती, एक्चुअली समाश्रित संविदा होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो नहीं लगा दिया वो लगा के गलती कर दी और हम पहचान गए कि ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्षतिपूर्तिधारी का अधिकार। हाँ पता है, धारा 125, धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा है और क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार धारा 125 जानते हैं, हमने पढ़ा था पीछे, है ना। अगला है क्षतिपूर्ति में कितनी संविदा। भाई मेरे एक संविदा होती है क्षतिपूर्ति में, ये गलती से आ गया, ये टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रत्याभूति वाला, ठीक है। हाँ ये भी गलती से आ गया, ये भी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला है क्षतिपूर्ति की संविदा होती है, तो ये होती है एक समाश्रित संविदा, यानी कि जो किसी चीज पर आश्रित हो। जैसे कि आपने अग्नि बीमा करा लिया तो आग लगेगी घर में तभी तो आपको पैसा मिलेगा उसका। तो समाश्रित संविदा वो संविदा है जो किसी चीज पे आश्रित हो, ठीक है। अगला है क्षतिपूर्तिधारी वचनदाता क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, यानी कि जिसका नुकसान हुआ है, मान लो इस पर्सन का नुकसान हुआ है तो ये इससे क्षतिपूर्ति की मांग तब करेगा जब इसने सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की तरह कार्य किया हो। जैसे कि मान लो इसने कार का इंश्योरेंस कराया, अब कार क्या है, जैसे सामान्य कोई इंसान होता है तो वो आराम से चलाएगा, ठीक है, अच्छे से चलाएगा, लेकिन इसने सोचा भैया हमारा इंश्योरेंस हो रहा, हम तो कार को उड़ाएंगे, ठीक है। अब कार को उड़ा रहे हैं, कार ठुक गई, हर दूसरे दिन जा रहे हैं कि लाओ पैसे दो लाओ पैसे दो, तो सामान्य बुद्धि वाले इंसान की तरह काम करना है तब मिल जाएगा। दूसरा, वचनदाता के आदेशों का उल्लंघन ना किया, यानी कि जो मान लो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कुछ ना कुछ आदेश देती हैं, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ ना कुछ बातें रखती हैं, आपने उन बातों को माना हो और वचनदाता ने प्राधिकृत किया हो। प्राधिकृत का मतलब कुछ इस तरह है कि वचनदाता यानी कि जो क्षतिपूर्तिकर्ता जो होता है वो उसने मतलब वचनदाता या क्षतिपूर्ति जो करता होता है उसने प्राधिकृत किया हो, यानी कि उसने सभी चीजों के लिए एग्री किया हो। तो कुल मिला के क्षतिपूर्तिधारी वचनदाता से क्षतिपूर्ति की मांग तब कर सकता है जब उसे वास्तविक क्षति हुई हो, या फिर मतलब जब उसने सारी चीजें लीगली की हो और जब नुकसान हुआ हो। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। कोई भी दिक्कत हो ना आप कमेंट करके बता दो, और अब इसकी सीरीज चलती रहेंगी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो अपना साथ बनाए रखना, देखते रहना। जय हिंद जय भारत। और हाँ एक बात और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी चैनल वगैरह की, जैसे कि व्हाट्सएप चैनल हुआ, इंस्टाग्राम हुआ या फिर टेलीग्राम हुआ, वो आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ वगैरह के लिए। वहां से कुछ भी आपको जरूरत पड़े किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता देना। जय हिंद जय भारत।